काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को श्री राम जी के चरित्र की कौन कौन सी कथा सुनाई। यह कथा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया शंकर जी ने गरुड़ जी को श्री राम जी की कथा सुनने के लिए काकभूषणी जी के पास क्यों भेजा, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, भरत जी श्री राम जी को वन से लौटाने के लिए वन में श्री राम जी के पास गए। फिर श्री राम जी ने भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। फिर काकभूषणी जी ने भरत जी के नंदीग्राम में रहने की रीत, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और श्री राम जी और अत्रि जी के मिलाप का वर्णन किया। जिस प्रकार श्री राम ने विराट का वध किया और सर्वभंग जी ने शरीर त्याग दिया, यह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृत्तांत कहा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर काकभूषणी जी ने गीधराज से मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुपर्णखा को कुरूप किया, यह सब वर्णन किया। और फिर खरदूषण का वध और जिस प्रकार रावण ने यह समाचार जाना, वह सब वर्णन किया। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और फिर श्री राम जी के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्धराज जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी जी को परम गति दी, और फिर किस प्रकार श्री राम विरह वर्णन करते हुए पंपासर के तीर गए, यह सब कहा। प्रभु और नारद का संवाद और हनुमान जी के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्तक पर्वत पर निवास किया तथा वर्षा व शरद ऋतु का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष, सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जिस प्रकार सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह सब कथा कही। संपाति सी सब कथा सुनकर हनुमान जी जिस प्रकार अपार समुद्र को लांग गए और फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर सीता जी को धीरज दिया, यह सब कहा। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर हनुमान जी ने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर आए जहाँ श्री राम जी थे और फिर आकर जानकी जी की कुशल सुनाई, और फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री राम जी ने जाकर समुद्र तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी ने आकर श्री राम जी से मिले, यह सब और समुद्र लागने की कथा सुनाई। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों ने सेना समुद्र के पार उतारी और जिस प्रकार बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए, यह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नाना प्रकार के राक्षस समूहों का मरण तथा श्री राम जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण का वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री राम जी के मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर श्री राम जी अयोध्यापुरी चले, वह सब कहा। जिस प्रकार श्री राम जी अपने नगर अयोध्यापुरी आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभूषणी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए और फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, अयोध्यापुरी और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए काकभूषणी जी ने यह सब कथा कही, जो पार्वती जी मैंने तुमसे कही थी। श्री राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी के मन में आनंदित होकर वचन कहने लगे। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।